बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास दिल हो। धर्मेंद्र जी की 1962 की फिल्म अनपढ़ का ये डायलॉग आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उनके जीवन के फलसफे को बताता है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे हीरो से जिसे दुनिया ही मैन कहकर बुलाती थी। धर्मेंद्र यानी वो सितारा जिसका सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक, उतार चढ़ाव भरा और दिल छू लेने वाला रहा। सोचिए, 1935 में पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में पैदा हुआ एक साधारण लड़का जो खेतों में खेलता था, कच्ची गलियों में दौड़ता था। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे। घर में कोई फिल्मी माहौल नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक सपना था फिल्मों में आने का, और यही सपना उसे आगे ढकेलता रहा। पहली बार जब वो मुंबई आया तो ना काम मिला ना ही पहचान, उल्टा इतनी मुश्किलें आई कि वापस पंजाब लौटकर ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो गिरकर फिर उठे। धर्मेंद्र ने भी ठीक वही किया। एक दिन अखबार में फिल्म फेयर टैलेंट हंट का एड देखा, हिम्मत जुटाई, फिर मुंबई आए और इस बार सेकंड आए, और यहीं से शुरू हुआ उस लड़के का सफर जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे दमदार और चमकदार सितारा बना। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई, पर कोई खास धमाका नहीं हुआ। इंसान होता तो शायद रुक जाता, लेकिन धर्मेंद्र नहीं। धीरे धीरे शोला और शबनम, अनपढ़ बंदिनी जैसी फिल्मों ने सबको ये एहसास करा दिया कि ये लड़का अलग है, इसमें दम है। फिर आया 1964 और फिल्म थी आई मिलन की बेला, जिसने लोगों को पहली बार मजबूर किया कि वो इस चेहरे को नोटिस करे। लेकिन असली पटाखा तो 1966 में फूटा, फूल और पत्थर। ये फिल्म सुपर हिट हुई। धर्मेंद्र एक झटके में देश के दिलों में बस गए और पहली बार बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला। फिर तो जैसे उनकी गाड़ी ऐसी रफ्तार में चली कि कोई रोक ही नहीं पाया। अनुपमा, आए दिन बहार के शिखर, आंखें, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, मतलब जहां धर्मेंद्र वहां हिट की गारंटी। लेकिन असली गोल्डन फेज तो 1970 से 1977 के बीच आया। इस दौर में एक के बाद एक फिल्में सुपर हिट होती गई। तुम हसीन मैं जवां, सीता और गीता, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, दोस्त, प्रतिज्ञा, और वो फिल्म जो आज भी हिंदुस्तान की नसों में बसी है, शोले। वीरू का किरदार जो अमर हो गया। आज भी जब हम कहते हैं बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धर्मेंद्र का स्टारडम ऐसे समय में भी कायम रहा जब इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का दौर आया, फिर अमिताभ बच्चन का दौर आया, पर उनके चमकते तारे को कोई फीका नहीं कर पाया। उनका एक्शन, उनका रोमांस, उनकी मुस्कान, सब कुछ ऐसा था कि लोग दिल हार जाते थे। 1977 में धर्मवीर, चाचा भतीजा और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने फिर साबित कर दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक संस्था है। 80 के दशक आते आते उनका करियर थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा हो गया, कभी जोरदार हिट, कभी निराशा। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि धर्मेंद्र हर बार वापसी करते थे और दर्शक हर बार उन्हें उतना ही प्यार देते थे। द बर्निंग ट्रेन बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन बाद में कल्ट बन गई। अली बाबा और 40 चोर ठीक ठाक चली। राम बलराम में अमिताभ के साथ उनकी जोड़ी ने धमाका किया। 1981 की कातिलों के कातिल सुपर हिट रही, हालांकि उसी साल कुछ फिल्में नहीं चली। 1982 को तो सही मायने में धर्मेंद्र का साल कहा जाना चाहिए। राजपूत, बदले की आंख, गजब, बगावत, सम्राट, 5 जोरदार हिट्स। अगले साल नौकर बीवी का कयामत चली, लेकिन बहुचर्चित रजिया सुल्तान बुरी तरह फ्लॉप रही। 1984 में 7 फिल्मों में से 4 ठीक चली, लेकिन 1985 में गुलामी ने फिर उन्हें मजबूती से खड़ा कर दिया। गाना जिहाल मिस्की आज भी लोगों के दिल में है। 1987 उनके करियर की री एंट्री जैसा साल साबित हुआ। इंसानियत के दुश्मन, लोहा, हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार जैसी फिल्मों ने फिर दिखा दिया कि धर्मेंद्र की मास अपील कभी खत्म नहीं होती। खासकर हुकूमत तो उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी। 90s में आते आते भले ही उनकी स्टार पावर थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम और तहलका जैसी फिल्में हिट रही। तहलका उनकी आखिरी बड़ी लीड मानी जाती है। 1993 में शतरे रिलीज हुई, शानदार ओपनिंग भी मिली, लेकिन संजय दत्त के केस के चलते फिल्म हटा दी गई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 90s में उनकी अधिकांश फिल्में ज्यादा असर नहीं छोड़ पाई। वहीं 37 साल के लंबे इंतजार के बाद 1997 में जब उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो उन्होंने मंच पर भावुक होकर कहा, इतना काम किया लेकिन एक भी बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला। और दिलीप कुमार ने वही मुस्कुराकर कहा,
मेरी सिर्फ एक ही शिकायत है भगवान से, मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। ये लाइन आज तक लोग याद रखते हैं। इसके बाद धर्मेंद्र धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़े। 1998 में प्यार किया तो डरना क्या में मामू के किरदार ने खूब तालियां बटोरी। 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो और अपने ने शानदार वापसी कराई। जॉनी गद्दार फ्लॉप होकर भी कल्ट बनी। 2011 में यमला पगला दीवाना ने पूरे देओल मैजिक को वापस जिंदा कर दिया। और 2023 की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तथा 2024 की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में उन्होंने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनकी आखिरी फिल्म 21 रिलीज से पहले ही वो दुनिया छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो धर्मेंद्र को सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि पूजा करते थे। सलमान खान कहते हैं कि अपने पिता सलीम खान के बाद अगर किसी को उन्होंने सबसे ज्यादा फॉलो किया तो वो धर्मेंद्र हैं। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र को शायद उनके बेटे भी उतना एडमायर नहीं करते जितना मैं करता हूँ। सलमान उन्हें सबसे खूबसूरत आदमी कहते हैं। जया बच्चन ने तो कॉफी विद करण में कहा था कि पहली बार उन्हें देखकर वो सोफे के पीछे छुप गई थी। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जया पहले ही कह चुकी थी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं। जीनत अमान उन्हें अपना फेवरेट को स्टार मानती हैं और माधुरी दीक्षित कहती हैं कि उन्होंने स्क्रीन पर कभी उनसे ज्यादा हैंडसम इंसान नहीं देखा। धर्मेंद्र के करियर का एक और दिलचस्प रिकॉर्ड है। वो अकेले ऐसे एक्टर थे जिनकी 7 फिल्में 2 बार एक ही साल में हिट हुई। पहली बार 1973 में और दूसरी बार 1987 में। इतनी बड़ी उपलब्धि आज भी किसी के पास नहीं। अब आते हैं उस किस्से पर जिन्होंने बॉलीवुड के इतिहास की दिशा बदल दी। जंजीर का किस्सा। ये रोल सबसे पहले धर्मेंद्र को मिला था। सलीम खान ने स्क्रिप्ट लिखी थी और धर्मेंद्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुछ हजार रुपयों में कहानी खरीद भी ली थी। प्लान ये था कि वो खुद इसके हीरो होंगे, लेकिन घर की एक महिला कजन का निर्देशक प्रकाश मेहरा से किसी बात पर झगड़ा हो गया। वो रोते हुए धर्मेंद्र के घर आई और बोली, अगर आपने ये फिल्म की तो मेरी लाश देखोगे। और धर्मेंद्र ने बिना एक सेकंड सोचे फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए परिवार हमेशा काम से बड़ा था। इसके बाद ये रोल कई एक्टर्स के पास गया, लेकिन आखिर में मिला अमिताभ बच्चन को और जंजीर ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। अगर धर्मेंद्र की फिल्म कर लेते तो शायद अमिताभ बच्चन की किस्मत कुछ और ही होती। अब बात करते हैं धर्मेंद्र पाजी की पर्सनल लाइफ की। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं। धर्मेंद्र की जिंदगी के इस पूरे सफर में प्यार, तकरार, शोहरत और रिश्तों का ऐसा मिला जुला रंग नजर आता है कि कहानी खुद ब खुद फिल्मी लगने लगती है। सोचिए, 19 साल की उम्र में 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी। एक सीधी सादी और घर संभालने वाली पत्नी जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रही। घर में बच्चे आते गए। 1957 में सनी, 1962 में विजेता, 1966 में अजीता और 1969 में बॉबी। उधर धर्मेंद्र की स्टारडम तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन घर में सारा मोर्चा प्रकाश अकेले संभालती रही। बॉबी ने भी एक शो में बताया था कि पापा तो कभी मारते नहीं थे, पर माँ इतनी सख्त थी कि उन्हें एकदम सीधा कर देती थी। जिंदगी आराम से चल रही थी, तभी 1966 में एक तूफान आया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर की खबरों ने फिल्मी गलियारों में आग लगा दी। दोनों ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में नरगिस ने एक चिट्ठी में साफ लिखा कि मीना ने सबसे जुनूनी प्यार अगर किसी से किया तो वो धर्मेंद्र थे। उनकी मुलाकातें, उनकी फिल्में सब मिलाकर एक ऐसा रिश्ता बना गई जो निभा तो नहीं, लेकिन मीना की जिंदगी में गहरी छाप जरूर छोड़ गया। फिर 70 के दशक में एंट्री हुई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। अब यहाँ कहानी और भी फिल्मी हो जाती है। सेट पर साथ काम, हंसी मजाक, दोस्ती और धीरे धीरे गहरा होता प्यार। शोले की शूटिंग के दौरान तो सबको पता था कि धर्मेंद्र हेमा के लिए पागल थे। उधर हेमा जो संजीव कुमार के साथ एक मुश्किल रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे धर्मेंद्र के करीब आती गई। खुद हेमा ने कहा था कि उनकी दोस्ती इतनी खूबसूरत थी कि प्यार तो होना नेचुरल था। ये रिश्ता आसान नहीं था। धर्मपाजी शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, फिर भी दिल तो आखिर दिल ही है। यही उतार चढ़ाव, यही भावनात्मक संघर्ष धर्मेंद्र की जिंदगी को इतना दिलचस्प और दिल छू लेने वाला बना देता है। लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा दोनों परिवारों की जिम्मेदारी निभाई, बिना किसी दिखावे, बिना शोर। बाद के सालों में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 2010 में शराब छोड़ दी। 2015 से 2020 के बीच कई हेल्थ इशू आए। 2025 में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। नवंबर 2025 में उनकी हालत गंभीर हुई, वेंटिलेटर पर रहना पड़ा। यहाँ तक कि 11 नवंबर को उनकी छोटी मौत की खबरें भी फैली, जिन्हें परिवार को खारिज करना पड़ा। और फिर 24 नवंबर 2025 को 79 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
और अब हम जब उनकी यात्रा को देखते हैं, एक गांव के लड़के से लेकर बॉलीवुड के सबसे प्यारे सुपरस्टार बनने तक, तो समझ आता है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक एहसास थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपने देखने की हिम्मत हो, मेहनत हो और दिल साफ हो तो जिंदगी आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। और सच कहें तो धर्मेंद्र की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही दिल छू लेने वाली भी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी अदाएं, उनकी फिल्मों का जादू और उनका साफ दिल हमेशा हमारे साथ रहेगा। आखिर में बस इतना ही, कुछ सितारे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, दिलों में चमकते हैं और धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे।